हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। एम खान केमिस्ट्री क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपनी पार्ट नंबर 2 हेलो एल्केन जो क्लास 12th एनसीईआरटी का चल रहा था उसके बारे में अपने क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। उसके पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया आपने, अब आज पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट यानी हेलो एल्केन। तो बेटा जी सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने सबसे पहले पढ़ ली परिभाषा, पढ़ ली पहले वाले वीडियो के अंदर। उसके बाद उसका वर्गीकरण चल रहा था, वर्गीकरण का एक पॉइंट पढ़ लिया आपने जो सी एक्स के आधार पर, सी एक्स बंद की प्रकृति के आधार पे, नहीं सॉरी वो पढ़ लिया आपने। सबसे पहले पढ़ लिया आपने वर्गीकरण का एक पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पढ़ लिया। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बेटा हेलो एल्केन के अंदर पार्ट नंबर 2 वर्गीकरण। और सेक्शन चल रहा है अपना, वो सेक्शन चल रहा है 2025-26 का सेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं अपने। इस सेक्शन के अंदर अपने पढ़ने बेटा वर्गीकरण। वर्गीकरण का एक पॉइंट तो आपने डिस्कस कर लिया, यानी पहले पढ़ लियो, पहला वीडियो पढ़ लियो। एक तो कौन सा पढ़ियो आपका, वो पढ़ियो आपका हेलोजन की संख्या के आधार पर पढ़ लियो। और अब दूसरा पढ़ ला रहे हैं, वो पढ़ ला रहे हैं सी एक्स बंद में सी की प्रकृति के आधार पर, सी की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर बात करा आप सबसे के सी डब्ल्यू के क्या करना है, हाँ बात कर लिया के सी डब्ल्यू के खान केमिस्ट्री वालों के क्या करना सुन लियो यार। सब पहला हाँ बात सुन लियो कि खान केमिस्ट्री वाला ये कहता है बेटा, क्या कहता है सर जी, ये कहता है कि जो कार्बन एक नंबर कार्बन, ये वाला कार्बन, अगर ये कार्बन अगर किसी एक से अटैच है तो कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन होगा बेटा, 1 डिग्री। ये कार्बन देखो बेटा इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, एक नंबर कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। आप सीधो केस का एक कार्बन जब एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं तो भी बोलना बेटा 1 डिग्री, शो बोला 1 डिग्री। अब वो कार्बन था कितना कार्बन जुड़ लग गया था, 2 कार्बन लगे, एक किलो जुड़े, एक किलो, तो बेटा ये बोला 2 डिग्री, कितना डिग्री बोला 2 डिग्री। अब बेटा बात करा इनकी बात करा ई कार्बन, वो कार्बन था कितना कार्बन जुड़ लगे, 3 कार्बन, 1 2 3, तो बेटा 3 डिग्री बोला, इसे बोला 3 डिग्री। ऊपर लोग कितना कार्बन जुड़े बेटा, एक कार्बन तो 1 डिग्री, और वो नीचे एक कार्बन जुड़े बेटा वो 1 डिग्री। आप बात समझ में आ गई, वो था ना कौन कहे के सी डब्ल्यू होता है, खान केमिस्ट्री का होता है। आप बात समझ में आ गई उसी, आप बात करें समझ में आ गई उसी कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। ये बात कि जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो वो 1 डिग्री है। अगर जिस कार्बन से कोई समूह जुड़ा हो और वो कार्बन आगे 2 से जुड़ा हो, मान लो ये वाला कार्बन था, ये इसके साथ समूह जुड़ा है और ये कार्बन 2 से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री बेटा, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। सीधी सी बात है, एक ही जुड़े 1 डिग्री, 2 जुड़े 2 डिग्री और 3 जुड़े 3 डिग्री। सीधी बात आई है, आता ने दिमाग में डालने की बात है। अब आप चलना वर्गीकरण के बारे में आपने किया बताइए कि भी अंदर आप पढ़ना जब बताइए, धन्यवाद, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये कहा था ना वर्गीकरण के अंदर पहला पढ़ना सी एक्स बंद में सी की प्रकृति के आधार पर। सी की प्रकृति क्या, 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी और 3 डिग्री होगी। आता ध्यान रखनी 1 डिग्री है 2 डिग्री है। तो आप बात करें बेटा वो है प्राथमिक डिग्री, प्राथमिक लाइट यानी 1 डिग्री। उसके बाद ये 2 डिग्री बेटा द्वितीयक लाइट, उसके बाद ये तृतीयक लाइट, ये 3 है। आप 3 ही पढ़ना है इन अंदर 2 नंबर पार्ट के अंदर, प्राथमिक लाइट, द्वितीयक लाइट और तृतीयक लाइट, 3 लाइट, प्राइमरी लाइट, सेकेंडरी लाइट, ये पढ़ना है। किसके आधार पर, सी की प्रकृति के आधार पर। आप बात समझ में आ गई होगी, तो आप चलना आगे जाके पढ़ना है दूसरों में, वो था ना समझ में आ गई। वो प्राथमिक लाइट बेटा किशो लाइट है, प्राथमिक लाइट। पहला ही लिखा था परिभाषा, करने के बाद आप आगे बात करना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सब पहला वे हेलोजन, पहला लिखना बेटा वे हेलोजन, हेलोजन व्युत्पन्न, वे हेलोजन व्युत्पन्न, वे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु, हेलोजन आरएक्स, हेलोजन परमाणु, वे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु
प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा अगर ये जानो जुड़ा हो तो उसे डैश डैश बेटा अपने आप लिखना, तो उसे क्या कहते हैं प्राथमिक लाइन कहते हैं। ये लिखो, छापो मेरा लाडू छापो, ठीक है, ये बात है, ये होगी परिभाषा। अब इनका एग्जाम्पल बेटा, इनका एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल था ना, सारी बात समझ में आ जाएगी। इस सर के कल आएगा बेटा, सबसे पहला वो लिख दियो बेटा, ठीक है, ओ कार्बन आपका, ओ कार्बन आपका कितना डिग्री बेटा, ओ 1 डिग्री कार्बन, क्यों एक ही ना, तो जीरो डिग्री एक ही कार्बन है, तो इन पहला तो 0 डिग्री कह सका, बाकी इन्हें 1 डिग्री में रखे हुए आप और बदल सका वो 1 डिग्री कार्बन, सारे जो हाइड्रोजन वो जुड़ गए एक्स, तो 1 डिग्री है, ये प्राथमिक लाइन है। दूसरा बेटा आपको बात करा CH3, दूसरा एग्जांपल हो लिखो CH2, इनमें सारे एक्स जोड़ दिए बेटा, ओ बी वो हाइड्रोजन की सारे जुड़े कार्बन, वो कार्बन आ गया एक वोल्टेज है, ओ बी क्या है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री का लाइन है। हाँ छाप लियो थे, बात में समझ में आ गई अभी तक। अब हो गया प्राथमिक लाइन। अब अपने बात करते हैं बेटा द्वितीयक लाइन, इसे लाइन की बात करें द्वितीयक, वे हैलोजन व्युत्पन्न, वे हैलोजन व्युत्पन्न, वे हैलोजन व्युत्पन्न सागे सागे लिख लियो तो परिभाषा था याद हो जाएगी। व्युत्पन्न, वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें एक NCERT के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा, द्वितीयक कार्बन से, कार्बन से जुड़ा हो तो उसे आप जानते हो बेटा क्या लिख दूंगा यहाँ पे, द्वितीयक लाइन कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ बेटा, द्वितीयक लाइन कहते हैं, द्वितीयक लाइन कहते हैं, द्वितीयक लाइन कहते हैं। अब बात समझ में आ रही। इन एग्जाम्पल बेटा इन एग्जाम्पल छापो रखो के CH3, CH और CH3 इनका साथ बेटा एक्स जोड़ वो कार्बन द्वितीयक है, तो इन एग्जाम्पल हो गए द्वितीयक लाइन बेटा, वो द्वितीयक लाइन है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ समझना CH3 CH एक्स यहाँ लिख दिया, वो द्वितीयक लाइन है, वो भी के बेटा द्वितीयक लाइन, वो भी के द्वितीयक, वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन जुड़ा हो तो द्वितीयक लाइन कहते हैं। एक दूसरे कार्बन जुड़ा, जो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ अटैच हो उससे, देखो वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीयक लाइन कहते हैं। ये लिख दिया बेटा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, और एग्जाम्पल भी लिख दिया, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, छाप लिया। अब द्वितीयक लाइन, अब आप चाहते तृतीयक लाइन पर, वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें एक्स परमाणु, सीधा शोर एक्स परमाणु, एक्स परमाणु जिनमें एक्स परमाणु तृतीयक कार्बन से, तृतीयक C से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक लाइन कहते हैं, तृतीयक लाइन। एग्जाम्पल CH3 अच्छा बेटा एक्स वो कार्बन 3 जुड़े हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल। हाँ बात समझ में आ गई था, ठीक है।
वो तो होगा पढ़ लिया दूसरों वर्गीकरण, पूर्व पढ़ लिया। अब आप दूसरों वर्गीकरण पढ़ लियो बेटा, तो प्राथमिक लाइट, द्वितीयक लाइट, तृतीयक लाइट पढ़ लिया, सी एक्स बंद की बनती है। अब अपना तीसरो पढ़ना है, तीसरो पढ़ना बेटा, तीसरो पढ़ना है तीनों प्रकार पढ़ना आपका, ठीक है। अब आगे तीसरो, अब सी एक्स बंद में सी के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, अट्ठा संकरण के बाद खान कनिष्ठ होता है, एक बेटा सुन लेना, खान कनिष्ठ बेटा क्या है, आ बात क्या है कि वो कार्बन है, अगर 4 सिंगल बंद है, ये 4 लेना एक एक लेना है बेटा, तो ये 4 अगर 4 सिग्मा बंद होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बंद। अब 4 सिग्मा है बेटा, 4 सिग्मा होते हैं बेटा वो sp3 संकरण, जो संकरण हो sp3 संकरण। अब दूसरी बात आप सुन लो बेटा कि जब कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए बेटा, ठीक है। तो बेटा वो कार्बन सिग्मा बंद कितना है, देखो 1 2 3, तो बेटा वो हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा बेटा sp2, ई पर संकरण किसो हो जाएगा sp2। अब बेटा देखो सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 2 3 सिग्मा होता है बेटा, उसी बेटा sp2। और अगर बेटा यहाँ आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ आ जाए, तो बेटा देखो सिग्मा कितना 2, तो बेटा सिग्मा 2 है, तो बेटा हो जाएगा बेटा sp संकरण हो जाएगा, वो याद करना वो ट्रिको है, एक खान कमिस्ट्री और बेटा एक ट्रिको ओवर है, जो केमिकल बॉन्डिंग में बता रखे था ने, वो वीडियो जाके देखो थे भी बताना पतो लगा। हाँ बेटा है ये, पहले तो ये ट्रिक अपने को याद ध्यान होना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि अपना 12th क्लास में पढ़ना, अगर अपने बेसिक लेना है तो अपन पढ़ा के, ठीक है। तो सी एक्स बंद में सी के संकरण के आधार पर, अब sp3 युक्त यौगिक sp3, अब बेटा sp3 वाला पढ़ना है, ये वाला sp3 युक्त पढ़ना है बेटा, कौन सा पढ़ना है sp3 युक्त, ये केसी डब्ल्यू खान केमिस्ट्री वाला, ठीक है, युक्त यौगिक, इनके अंदर पढ़ना एल्किल लाइट पढ़ागा, एलिल लाइट पढ़ागा, बेंजीनिक लाइट पढ़ागा, फिर पढ़ागा अपना बी नंबर दूसरा पार्ट है बेटा सी एक्स sp2 बंद युक्त यौगिक में sp2 वाला पढ़ागा, इनके अंदर पढ़ागा वाइनिक लाइट और एरिलिक लाइट। आप एनसीईआरटी का कोडिंग पढ़ ला रहे, सारी बात आप की कोडिंग कर ला रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर, बड़ो साफ सुथरा लिखियो नोट्स के अंदर बड़ा स्पीड थी, ठीक है। अब देखो लिखा छापा छाप लिया हो, ठीक है। अब आप आगे चल के भाषा पढ़ना एल्किल लाइट पढ़ना बेटा, एल्किल लाइट वो सब चिल्ला के ला रहे बेटा, आप ही के ला रहे एल्किल लाइट आपके ला रहे, ठीक है। सुनो जब हैलोजन परमाणु, जब एक्स लिखता हूँ बेटा, एक्स होता है हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु सीधे एल्किल समूह के साथ जुड़ा, एल्किल समूह के साथ जुड़ा हो तो वो तो उसे एल्किलिक का नाम क्या है, एल्किलिक लाइट। आप लिख दी परिभाषा, ठीक है, लिख दी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा सागे थे याद करो। अब बेटा देखो इन अंदर CS3 है, ई कार्बन पर sp3 संकरण है, क्यों इन अंदर 4 के सिग्मा बंद है, इनका सागर जुड़ जाए Cl, तो हो जाए क्या हो जाए बेटा एल्किल लाइट, क्या हो जाए एल्किलिक लाइट, कौन सा हो जाए एल्किल लाइट, कौन सा हो जाए बेटा एल्किलिक लाइट। अब आप बात करें नेक्स्ट दूसरा पढ़ना बेटा आप अशोक एलिलिक लाइट। अब बेटा इन अंदर की है एलिलिक लाइट, जब X परमाणु द्विबंधित कार्बन के पास वाले
इंगा इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इंगा भी पूरा हो गया। अब इनके बीच में ये एच जुड़ गए बेटा, 4 5 6 7 8 अट्ठे कार्बन है जो। अब देखो बेटा इनके 4 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, अब द्विबंधित के 5 वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की बात हो रही है, इस वाले, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, एलिलिक लाइट कहते हैं, एलिलिक लाइट कहते हैं, एलिलिक लाइट कहते हैं इस। अब बात सर समझ में आ गई, ठीक है। आप चला नेक्स्ट अगली परिभाषा पढ़ना, नंबर ए बेंजिलिक लाइट। बेंजिलिक लाइट, अब बेंजिलिक लाइट कौन से होते हैं वो अपने बात करेंगे। अब देखो बेटा बेंजिलिक, जब हाइड्रोजन, जब एक्स परमाणु, बेटा बार बार भूल जाए आप पूरा लिख दिया, एक्स परमाणु, जब एक्स परमाणु, जब एक्स परमाणु, मैं यहाँ स्टैक से बना देता हूँ, इस समूह से, इस समूह से, या इस समूह से, इससे जुड़ा हो तो उसे बेंजिलिक लाइट कहते हैं, बेंजिलिक लाइट कहते हैं। अब आते हैं समझ में आ गई। एग्जाम्पल बेटा देखो, वो लिख दियो समूह, वो बेंजिलिक है, बेंजिलिक है, ठीक है, यहाँ CH2 जोड़ दो, ठीक है, सागा का X जोड़ दें, वो है, वो कार्बन अपन ध्यान है sp2 है, वो कार्बन अपन ध्यान है sp3 है, sp3 जोड़ दो X, ठीक है, तो वो बेंजिलिक लाइट है, ठीक है, ये लिख दिया अपने इसकी परिभाषा। तो अपन एक बार लिख दें sp2 वो sp3, आम बात होती है, वो बेंजिलिक लाइट है। अब यहाँ 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है CX बंध के आधार पर, CX प्रकृति के आधार पर चला था, बॉन्ड संकरण के आधार पर, किसके आधार पढ़ रहे थे, संकरण के आधार पर। देखो ये पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ रहे थे, ये CX बंध में C के संकरण के आधार पर। अब sp3 यौगिक पढ़ लिया, एल्किलिक लाइट पढ़ लिया, एलिलिक लाइट पढ़ लिया, बेंजिलिक लाइट। अब sp2 बंधित यौगिक से पढ़ लिया, sp2 बंधित यौगिक। अब बेटा बी नंबर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, बी नंबर। बी के अंदर पढ़ रहे हैं, बी के अंदर वाइनिलिक लाइट, ये बी नंबर पार्ट, कौन सा, बी नंबर पार्ट, तो वाइनिलिक लाइट। अब वाइनिलिक लाइट कौन से होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, है ना। जब हाइड्रोजन परमाणु, अपने कह सकते हैं जब एक्स परमाणु द्विबंधित कार्बन से, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपनी क्या कहते हैं ना, वाइनिलिक लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपने, एग्जाम्पल बता देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा यहाँ पे एक H कम हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा X, ये होगा वाइनिलिक लाइट। ये कौन सा होगा बेटा, वाइनिलिक लाइट, कौन सा होगा, वाइनिलिक लाइट। अब आता है सी हमारी वाइनिलिक लाइट। अब इसको बोलेंगे बेटा वाइनिलिक क्लोराइड, कौन सा बोलेंगे, वाइनिलिक क्लोराइड, वाइनिलिक। अब छोड़ा क्या है, मुझे एग्जाम्पल और दे देते, और दूसरा एग्जाम्पल आपका दे दियो बेंजीन, डायरेक्ट जुड़े एक्स जुड़े, क्योंकि वो कार्बन की जो है एस पे, वो एग्जाम्पल दे दो। वाइनिलिक लाइट पढ़ लेना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अपना अंतिम रहता है, वो है एरिलिक लाइट। एरिलिक लाइट के अंदर कुछ नहीं, ठीक है। जब अपने कह सकते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु, जब एक्स परमाणु किससे जुड़ा हो, आप खुद लगाओ, आइडिया लगाओ, किससे जुड़ा हो। जब एक्स परमाणु एरिलिक
कार्बन से जुड़ा हो तो उसे एरिक हैलाइड कहते हैं, उसे एरिक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा था याद है? एरिक की जगह आप एरोमेटिक भी कर सकते हैं। एरोमेटिक कार्बन एरोमेटिक कार्बन तो ये जो बेटा देखो इनका सब बेंजीन मटेज है वो जो एग्जांपल एरिक कार्बन एरिक लिख दियो, वो लिख दियो इन एग्जांपल एरिक लाइक एग्जांपल लिख दियो। तो आप पढ़ लिया हमला प्रकार पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लियो, ठीक है। तो थाने हमारो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच नेक्स्ट अगेन।